वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले झारखंड जीएस के क्लास में हम लोगों ने सिंहभूम के सिंह वंश का स्टडी कर रहे थे, जो एक झारखंड का क्षेत्रीय राजवंश है। तो पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया कि सिंह वंश की दो शाखा थी। पहली शाखा का उदय जो है वो हमारा 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था, और दूसरी शाखा का जो उदय था 13वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। पहली शाखा का स्थापना काशीनाथ सिंह ने किया था, जिसमें कुल 13 राजा थे, जिसका कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिलता है। लेकिन दूसरी शाखा का स्थापना दर्प नारायण सिंह ने किया था, और इसका जो लिखित जानकारी उसके पारिवारिक ग्रंथ, ठीक है, प्रभावंश लेखन से मिलता है। ठीक है, तो उसी में हम लोग देखे थे कि प्रभावंश लेखन में ही काशीराम सिंह ने पोरहाट राज्य का राजधानी जो है पोरहाट को बनाया, और अच्युत सिंह ने, ठीक है, अच्युत सिंह ने अपनी कुल देवी पौरी देवी का मूर्ति हमारा कहाँ पर स्थापना किया? पोरहाट राज्य में स्थापित किया। अब ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जो अगला जो 13वां राजा होता है वो हमारा कौन होता है? जगन्नाथ सिंह द्वितीय होता है। ठीक है, तो जगन्नाथ सिंह द्वितीय ये उत्तर सिंह वंश का, पूर्व सिंह वंश ने उत्तर मैंने दूसरी शाखा के सिंह वंश का 13वां राजा था। ठीक है, दूसरी शाखा के सिंह वंश का 13वां राजा था। इसके पिता का नाम महिपाल सिंह था। इनके पिता का नाम क्या था? महिपाल सिंह था। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो राजा था बहुत ही क्रूर, निर्दयी और विलासिता वाला राजा था। तो इसका ये चीज देख करके पब्लिक परेशान था। तो छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा राम सिंह ने जगन्नाथ सिंह द्वितीय पर आक्रमण करता है, और इसका किला जयंतगढ़ को क्या कर देता है? ध्वस्त कर देता है, जो पिछले क्लास में आप लोगों को मैंने बताया है। ठीक है, नागवंश का जब हम लोग देख रहे थे, जिस समय हम लोग राम शाह का पीरियड आया था, उसमें मैंने बताया है कि जगन्नाथ सिंह का किला को ध्वस्त किया था। एक्चुअली में वो जगन्नाथ सिंह द्वितीय है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके बाद जब इसकी क्रूरता नहीं रुकी और ये और ज्यादा क्रूरता में उतर गया, और ज्यादा निर्दयी हो गया, पब्लिक को परेशान करने लगा, तो राम शाह संघर्ष को विराम करने के लिए पहले अपना एक बहन का शादी का प्रपोजल देता है। बोला कि हम तुमको दे देंगे ये राज्य, लेकिन बोलता है ना हम तेरा दोनों बहन से ब्याह करेंगे। साला अपने तो विलासिता वाला राजा ही था। ठीक है, तो दोनों बहन से शादी करता है। चलो बोले यार दोनों बहन थे तो शादी कर लो, कम से कम संघर्ष तो नहीं होगा, पब्लिक तो परेशान नहीं रहेगा। तो दोनों बहन का शादी कर देता है। कौन? राम शाह जगन्नाथ सिंह द्वितीय के साथ। अब देखिए, जगन्नाथ सिंह द्वितीय का 2 बेटा होता है। एक बेटा है पुरुषोत्तम सिंह और दूसरा बेटा है विक्रम सिंह। ठीक है, पुरुषोत्तम सिंह का पुत्र का नाम है अर्जुन सिंह द्वितीय। क्या है? अर्जुन सिंह द्वितीय। तो एक्चुअली में देखिए, अर्जुन सिंह का जैसे ही जन्म होता है, इसके माता का देहांत हो जाता है। अर्जुन सिंह के माता का क्या हो जाता है? देहांत हो जाता है। तो अर्जुन सिंह द्वितीय का पूरा लालन पालन उसके चाचा विक्रम सिंह करते हैं। जब अर्जुन सिंह गद्दी पर बैठता है, जब अर्जुन सिंह पुरुषोत्तम सिंह का उत्तराधिकारी बनकर के जब गद्दी पर बैठता है, तो अपने चाचा को एक जागीर देता है। उस जागीर का नाम है सिंहभूम पीर। अपने चाचा को एक जागीर देता है, उस जागीर का नाम क्या है? सिंहभूम पीर है, जिसमें टोटल 12 गांव थे। जिसमें टोटल कुल कितने थे? 12 गांव थे। तो ये जो सिंहभूम पीर मिलने के बाद विक्रम सिंह राज्य विस्तार में लग गया, और इस सिंहभूम पीर का राजधानी किसको बनाया? सरायकेला को बनाया। सरायकेला को बनाने के बाद पाटकुम राजा से कुंडा और बक्साई को छीन लेता है। पाटकुम राजा से क्या है? कांडू और बक्साई को छीन लेता है। कांडू और बक्साई को छीन लेता है, कुंडा नहीं, कांडू और बक्साई को छीन लेता है। और इसके साथ ही ये अपनी उत्तरी सीमा को विस्तार करता है। ठीक है, इसके बाद, ठीक है, उत्तर पूर्व सीमा को मजबूत करने के लिए, ठीक है, उत्तर पूर्व सीमा को विस्तार करने के लिए गाम्हरिया पीर और खरसवा पीर पर भी अपना कब्जा कर लेता है। तो देखिए यहां पर गाम्हरिया पीर लिखे हुए हैं, और ये हमारा क्या है? खरसवा पीर पर अपना अधिकार कर अपना सीमा को क्या कर लेता है? मजबूत कर लेता है।
और ये बहुत जल्द सरायकेला राज्य जो है पोरहाट राज्य से ज्यादा समृद्ध और ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। ठीक है, तो ये विक्रम सिंह वाला चैनल है। अब देखिए अर्जुन सिंह द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? अमर सिंह हुआ। और अमर सिंह का उत्तराधिकारी जो होता है जगन्नाथ सिंह 4 हुआ फिर से। ठीक है, तो जगन्नाथ सिंह 4 के समय, ठीक है, सिंह वंश के राज्य पर, ठीक है, जो पोरहाट राज्य पर हमारा कोल और हो जनजाति का उपद्रव बढ़ जाता है। कोल और हो जनजाति का उपद्रव बढ़ जाता है, साथ ही साथ बाहरी और आंतरिक कलह, माने कि बाहरी और आंतरिक जो उपद्रव भी बढ़ जाता है, मतलब विक्रम सिंह का जो चैनल है वो भी उपद्रव करने लगा, फिर उसका अपना ही घर वाला उपद्रव करने लगा, मतलब राज्य में क्या हो गया, पोरहाट राज्य में अराजकता फैल गया। तो इसके लिए सबसे पहले 1767 ईस्वी में, ठीक है, 1767 एडी में, 1767 एडी, 1767 एडी याद रखिएगा, 1767 एडी में इन्होंने ब्रिटिश रेजिडेंट से क्या मांगा? मदद मांगा। कौन? जगन्नाथ सिंह 4 ने। तो ब्रिटिश रेजिडेंट, जो मिदनापुर का ब्रिटिश रेजिडेंट था, उसमें कटक में उलझे रहने के कारण उन्होंने मदद नहीं किया, और उस समय उसको मदद किया छोटानागपुर खास के राजा दर्पनाथ शाह, और ये जो विद्रोह था, कोल और हो का विद्रोह जहाँ उपद्रव था, उसको दमन किया। अब जब मिदनापुर का ब्रिटिश रेजिडेंट जब कटक के उलझन से निकल के बाहर आया, तो 1772 ईस्वी में सिंहभूम पर कंपनी प्रवेश करता है, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी हमारा मतलब अंग्रेज प्रवेश करते हैं, और पहला समझौता पोरहाट राजा जगन्नाथ सिंह 4 के साथ होता है, और उसमें यह समझौता होता है कि आपको कोई भी बाहरी अगर आएगा तो आपके अपने राज्य में बसने नहीं देना है, प्लस जो कटक से मेरा नमक जाएगा इस पर रोक टेक नहीं करना है, हमारे ब्रिटिश रेजिडेंट के कोई भी आदमी को आपको टैक्स नहीं लेना है। तो इस बहुत सारा मुद्दा को लेकर के जो है जगन्नाथ सिंह 4 के साथ 1772 ईस्वी में क्या होता है? समझौता होता है। कब होता है? 1772 ईस्वी में, जब छोटानागपुर में अंग्रेज प्रवेश, सॉरी सिंहभूम में जब अंग्रेज प्रवेश करते हैं। ठीक है, इसके बाद 1 फरवरी 1820 ईस्वी में पॉलिटिकल एजेंट, ठीक है, असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट ध्यान दीजिएगा, असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट कैप्टन रसेल आते हैं और एक लंबी बातचीत होती है। ये कैप्टन रसेल वही है जो लगान में, ठीक है, जो क्रिकेट खेलता है, बाद में उसको अफ्रीका ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो शुरू में हमारा कैप्टन रसेल जो है वो सिंहभूम आए थे, ठीक है, एक असिस्टेंट पॉलिटिकल एजेंट बनकर, ठीक है, और एक लंबी बातचीत होता है, और उस लंबी बातचीत के बाद, ठीक है, उस समय का जो राजा था, ठीक है, उस समय का जो राजा था घनश्याम सिंह, उस समय का राजा कौन था? घनश्याम सिंह कंपनी की अधीनता स्वीकार कर लेता है और कंपनी को कर देने के लिए भी तैयार हो जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, जगन्नाथ सिंह जो ब्रिटिश रेजिडेंट से मदद मांगा था, ठीक है, ब्रिटिश रेजिडेंट से मदद मांगा था 1767 ईस्वी में, वह मदद अपने ही चचेरे भाई, ठीक है, किसके लिए? शिवनाथ सिंह के लिए मदद मांगा था कि शिवनाथ सिंह बहुत परेशान कर रहा है, आप हमको मदद कीजिए, हम आपका हेल्प करेंगे। और वो शिवनाथ सिंह कौन था? ये जो है शिवनाथ सिंह सरायकेला राज्य का राजा था ना। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ना जगन्नाथ सिंह हमारा अंग्रेज को न्योता देता, न अंग्रेज हमारा सिंहभूम पहुंचता। तो यहाँ बदमाशी कौन किया? हमारा अंग्रेज का गुलाम बनने के लिए जगन्नाथ सिंह 4 ने किया, क्योंकि अरे छोड़ दो यार, अपना ही चचेरा भाई है, सरायकेला राज्य अगर अपना विस्तार करके अगर अच्छा समृद्धि चला रहा है तो आपको क्या परेशानी है? छोड़ देना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसको भी राज्य चाहिए था, यानी सरायकेला कब्जा करना था। तो अपना चचेरा भाई के लिए ही, मतलब ये विक्रम सिंह का जो चैनल वाला है उसके लिए ही इन्होंने ब्रिटिश से मदद मांगा, लेकिन ब्रिटिश तो मदद किया नहीं, लेकिन ब्रिटिश के नज़र में सिंहभूम क्षेत्र जो है पोरहाट राज्य आ गया। और 1772 में जब युद्ध शांत हुआ तो अंग्रेज जबरदस्ती आकर के बोलता तुमको अटैक करेंगे, तुम मेरे साथ समझौता करो। लास्ट में समझौता हुआ भी 1772 ईस्वी में, और 1820 में क्या कर लिया? कंपनी का गुलामी को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन सरायकेला राज्य गुलाम नहीं बना उस समय, ठीक है, सरायकेला राज्य अंग्रेज उस समय 1820 ईस्वी तक गुलाम नहीं बनाया पाया था। 1820 ईस्वी के बाद ब्रिटिश कंपनी ने सरायकेला को गुलाम बनाया। 1820 से पहले गुलाम नहीं बना पाया, लेकिन तब तक पोरहाट राज्य को ब्रिटिश जो है गुलाम बना लिया था। तो ये था मेरे भाई सिंहभूम के सिंह वंश का
कहानी। आशा करते हैं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा तो यहाँ पर एक लाइक बनता है, साथ ही साथ मेरा वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आज के लिए इतना ही, बाय।